जय श्री कृष्ण भैया। ऑडियो चेक करना है। हाँ, कल क्या चल रहा था अपना टॉपिक, लास्ट टॉपिक? हैमिल्टोनियन वाला नहीं हुआ, बाकी सब हो गए। वही कराना है ना बस। हाँ, ये नहीं हुआ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, है ना? लिखो, मैं बोल रहा हूँ। लिखो। वी नो दैट वी नो दैट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वी नो दैट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज ए एनर्जी ऑपरेटर इज ए एनर्जी ऑपरेटर। लिख दिया। और क्या होता है ये इधर देखो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी को अपन हैमिल्टोनियन एनर्जी बोलते हैं। टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन एनर्जी। तो ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और यदि मैं एम का ऊपर नीचे कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा। लिखा है क्या मैंने? एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं? एच कैप इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ऑपरेटर के लिए कैप लगा दिया, अपॉन 2m, और ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होती है, तो इस प्रकार लिख दिया। अब पी कैप क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर, और मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। और ये आर कैप क्या है? पोजीशन, और पोजीशन ऑपरेटर भी क्या होता है? हर्मिशियन। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा? हर्मिशियन। देखो, यहां तक लिखो, फिर मैं लिखवाता हूं। तो आप तो फर्स्ट ईयर ले रहे हो क्लास, आपको क्या पता हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में? लिखो, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, it is clear from equation first, लिखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, it is clear from equation first, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर is a combined form of Hamiltonian operator is a combined form of momentum operator and position operator. Momentum operator and position operator. Hamiltonian operator is a combined form of momentum operator and position operator. Again, we know that
Again, we know that position and momentum operator are Hermitian operator. Position and momentum operator are Hermitian operator. Again, we know that position and momentum are Hermitian operator. Are Hermitian operator. Therefore, मतलब इसलिए therefore Hamiltonian operator. Therefore, Hamiltonian operator is a Hermitian operator. और कोई क्वेश्चन है? अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से कोई क्वेश्चन है तो बताओ. Therefore, Hamiltonian operator is a Hermitian operator. आगे बात समझ? ठीक है. माइक ऑफ कर रखा है भाई ऑनलाइन वालों, तुम टेंशन में मत आना. बंद कर रखा है 1 मिनट. मैं ऑफलाइन वालों से 1 मिनट बात कर रहा हूं, आप चिंता मत करना. अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास.
हाँ भाई चलो तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हर्मिशियन मुझे ऑपरेटर बताओ कहाँ तक पढ़ा दिया है। एंटी हर्मिशियन पढ़ा दिया है ना। चलो तो एंटी हर्मिशियन पढ़ा दिया तो सुनो। एक क्वेश्चन है सुनना। क्या क्वेश्चन है सुनो। आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मिनट सुनना। ये कह रहा है कि आपके पास दो ऑपरेटर हैं। कितने ऑपरेटर हैं? दो। एक ए कैप और एक बी कैप है। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सुनो। ये दोनों ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। आपके पास दो ऑपरेटर हैं। बेटा आप ध्यान से सुनना सभी। हाँ भाई। आपके पास दो ऑपरेटर हैं। दोनों ही हर्मिशियन हैं। दोनों ही। फिर आपसे कह रहा है आप ये सिद्ध करो, ये वेरीफाई करो कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई होगा, वो भी हर्मिशियन होगा। ये आप वेरीफाई करो। आपके पास दो ऑपरेटर हैं, दोनों क्या है? हर्मिशियन। तो आपको वेरीफाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? हर्मिशियन होगा। ये वेरीफाई करो। लेकिन एक कंडीशन दे रहा है वो आपको। वो कंडीशन क्या दे रहा है कि जो दोनों ऑपरेटर हैं कम्यूट है। क्या है ये? कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू 0 है। मतलब एक बी है। अब बोल रहा है इफ ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूट। कम्यूट का मतलब है कम्यूटेशन रिलेशन 0 है इनका। कैसे? ए कैप बी कैप, हाँ बोलो। बी कैप ए कैप ऐसे ही तो ओपन करते हैं। और इसका मान कितना है? तो इस कहानी से शीर्षक ये निकल के आ गया हमारा कि वो ये देना चाह रहा है ट्रांसफर। ए कैप बी कैप बराबर क्या देना चाह रहा है? बी कैप ए कैप। उसने ये कहा है। तुम्हें वेरीफाई क्या करना है? तुमको ऑपरेटर दिए ए कैप बी कैप, दोनों हर्मिशियन। दोनों क्या है? हर्मिशियन। अब आपसे ए कैप बी कैप है ना, क्या हो गया? मल्टीप्लाई नहीं हो गया क्या? ये भी हर्मिशियन है, ये वेरीफाई करो। ये भी हर्मिशियन है, वेरीफाई करो। एक बार दोबारा सुनो, ध्यान सुनना, फिर सॉल्यूशन करेंगे। पहले सुनो क्वेश्चन क्या दे रहा है। ए कैप एंड बी कैप आर हर्मिशियन ऑपरेटर। तो जैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि ए कैप एंड बी कैप आर हर्मिशियन ऑपरेटर, इसका मतलब हमारे समझ में आ गया। हर्मिशियन का मतलब होता है सेल्फ एडजॉइंट। ए कैप का डेगर क्या होगा और बी कैप का डेगर क्या होगा? बी कैप। ये हमारे समझ में आ गया। एक बात और बोल रहा है ए कैप एंड बी कैप कम्यूट है। क्या है? ये गिवन दे रहा है क्वेश्चन में। अब कम्यूट का मतलब क्या है? उसने दिया है, अरे रुक जा, ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूट। आर कम्यूट। क्रम इनमें संबंध 0 ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब ए कैप बी कैप का कम्यूटेशन क्या हो गया? कम्यूट का मतलब ये होता है, या इनको ऐसे बोल देते हैं ए कैप बी कैप कम्यूटेटर ऑपरेटर है। कम्यूटेटर ऑपरेटर का मतलब भी होता है। हाँ, क्या आएगा बोलना? ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू 0। तो ए कैप बी कैप इक्वल टू क्या आ गया? बी कैप। इसको इक्वेशन क्या दे दूं मैं? सेकंड। अब क्या कह रहा है वो सुनो। यहां तक समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है कि ए कैप बी कैप है ना, जो दो ऑपरेटर हैं ए कैप बी कैप, ये भी हर्मिशियन है। तो क्या लिख रहा हूं मैं? टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए कैप बी कैप इज ए हर्मिशियन। ए कैप बी कैप इन दोनों गुणा हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? सिद्ध करने का मतलब आपको देख, इधर देखो, इधर देखो। ये हर्मिशियन होंगे, इनका मतलब यदि हम डेगर लेंगे, सोच के बोलना क्या मिलना चाहिए। ए कैप बी कैप का डेगर लेंगे, क्या मिलना चाहिए? सोच के बोलो। बी कैप का डेगर, ए कैप का डेगर, ये मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, पहले प्रॉपर्टी बाद में लगाएंगे, पहले वो क्या बोल रहा है कि ए कैप बी कैप हर्मिशियन है। तो नहीं नहीं
वो बोल क्या रहा है, ए कैप बी कैप, ए कैप बी कैप का गुणनफल हर्मिशियन है। इसको मैं एक ऑपरेटर मान लूं, वाई कैप। ये हर्मिशियन कब होगा, जब वाई कैप का डेगर क्या मिलेगा, वाई कैप। बात समझ में आ रही है भाई? वो ए कैप बी कैप का गुणन किया तो एक संकारक आ गया, ए कैप बी कैप का गुणन किया, मान लो वाई कैप आ गया, तो वाई कैप हर्मिशियन कब होगा, जब वाई कैप का डेगर क्या हो, वाई कैप। इट मींस आपको ये सिद्ध करना है, ये एक ऑपरेटर है भाई, ए कैप बी कैप का प्रोडक्ट हर्मिशियन है, मतलब ए कैप बी कैप एक ऑपरेटर है हर्मिशियन। तब होगा जब इसका एडजॉइंट आपको यही मिलेगा, मतलब इक्वेशन थर्ड आनी चाहिए। अब लेके आओ, अब लग, हाँ वो कैसे भी लगा, अब ला, देख देख देख, एक सुन 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 सुन, अब आ जाएगा ना बिल्कुल, देख कैसे आएगा। अब तेरी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ये लिखा नाउ, सही कह रही है, एकदम करेक्ट। बता प्रॉपर्टी, बी कैप का डेगा लिखाई थी प्रॉपर्टी, ए कैप का डेगा, हाँ ए आएगा, ओ से एकदम सही है। आ गई बात समझ में? तो यहां मैं ऐसे लिख दूं, देखो पहले ये लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है बी कैप का डेगर बी कैप और ए कैप का डेगर। अब मैं इक्वेशन सेकंड का यूज कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वो कम्यूट वाली प्रॉपर्टी है ना, उसका यूज कर रहे हैं। अब बताओ वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया? बी कैप ए कैप को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन से, यही वेरीफाई करना था, थर्ड इक्वेशन आपकी है। हो गया नहीं हो गया? ये आया हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा, और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वो करवाएंगे, वो थ्योरम। लिखो, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो, इफ ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर, if two operator a cap b cap are Hermitian, then prove that their product a cap b cap is a Hermitian, and prove that their product a cap b cap is a Hermitian if a cap and b cap are commute. आर कम्यूट। ये आपसे कहा है। आ गया समझ में क्वेश्चन? पढ़ लेने के बाद, इफ टू ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर हर्मिशियन, ये आपको हर्मिशियन दिए और आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है, दियर प्रोडक्ट मतलब उनका गुणनफल ए कैप बी कैप, गुणा कर दिया ना, इज ए हर्मिशियन, इज ए हर्मिशियन। और क्या कह रहा है, इफ एक कंडीशन और दे रहा है, ए कैप एंड बी कैप जो ऑपरेटर है आर कम्यूट, मतलब क्रमबद्ध में है वो। अब आराम सॉल्व कर लो, तो सो मेरे अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम वालों को कोई समस्या नहीं आ रही होगी, 0.1% भी तरीके से पढ़ेंगे तो।
स्वयं अनपढ़ के बन के बना पढ़ा रहा हूँ तुमको। आधे से तो देखेंगे देखेंगे जान इंग्लिश इसको आती नहीं आती। इससे ज्यादा और स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकते भाई। करो नोट करो भाई। चलो भाई आगे चलते हैं।
इसमें मैं एक ऑपरेटर यहाँ पढ़ा देता हूँ आपको, फिर क्योंकि वो काम आने वाला है, काम आने वाला है। ध्यान से सुनो, स्टार लगा के लिखो ऐसे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन, ध्यान से पढ़ना है इसको। अब सुनो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, पहले सुनो, नोटबुक बंद कर दो, ध्यान समझना। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, एक तो इसको पी से डिनोट करते हैं अपन, किससे डिनोट करते हैं, पी से व्यक्त करेंगे, ठीक है भाई साहब। तो इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, पी कैप से। दूसरा पॉइंट सुनो, इफ पी कैप ऑपरेटर इज डिफाइन एच, कैसे डिफाइन हो, पी कैप ऑपरेटर निम्न प्रकार परिभाषित हो, वो प्रकार क्या है देखना, उस चीज को समझना। पी कैप का डेगर इज इक्वल टू पी कैप हो, पी कैप का डेगर, सर ये तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब एक तो हर्मिशियन होना चाहिए, प्रोजेक्शन के लिए क्या जरूरी है, हर्मिशियन। दूसरा, आपके पास कोई भी ऑपरेटर है, उसका स्क्वायर करें तो आपको वही ऑपरेटर मिलना है। ये वर्ग सम नियम है, पढ़ा है वर्ग सम नियम। आइडम पोटेंट बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, आइडम पोटेंट प्रॉपर्टी। कोई भी ऑपरेटर है उसका स्क्वायर करें आपको वही ऑपरेटर मिलना चाहिए। कैसे, इधर देखो, बूलियन अलजेब्रा को याद करो, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। बूलियन बीजगणित पढ़ी है क्या, क्या है, तुम ध्यान से देखो तो ए का स्क्वायर ही तो है। ए डॉट ए मतलब ए का स्क्वायर नहीं हो गया क्या, तो ए डॉट ए इक्वल टू ए, वर्ग सम नियम में पढ़ते थे तुम ये नियम, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं आइडम पोटेंट, आइडम पोटेंट। और ये क्या है, हर्मिशियन। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर तब होगा जब वो दो प्रॉपर्टी का फॉलो करे, एक तो हर्मिशियन हो, एक आइडम पोटेंट हो, एक हर्मिशियन हो, एक हो आइडम पोटेंट हो। यहां लिख देता हूं मैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसे वर्ग सम बोलते हैं हिंदी में, आइडम पोटेंट। देन, हाँ तब पी कैप ऑपरेटर इज सेट टू बी, क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो तुम प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे, कोई भी ऑपरेटर प्रोजेक्शन कब होगा, जब एक तो हर्मिशियन हो, एक आइडम पोटेंट हो, मतलब उसको ऑपरेटर का अगर वही मिले और उस ऑपरेटर का स्क्वायर करें तो वही मिले। आगे बात समझे, सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ध्यान सुनना, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को क्या लिख रहा है, पढ़ो। इफ टू ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर, ध्यान से सुनना, इस थ्योरम को सुनो, अच्छी थ्योरम है। इफ टू ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर प्रोजेक्शन, देन, इधर देखो, देन प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट ए कैप एंड बी कैप। चलो इसको मैं तुम्हारे समझने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P1 और क्या कर दूं, P2 कर देता हूं, भाई प्रोजेक्शन है ना, या ए कैप बी कैप से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। इफ टू ऑपरेटर P1 और P2, या ए कैप बी कैप दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन कहते ही तुम्हारे दिमाग में दो बात आ गई। P1 कैप का डेगर P1 कैप है, P2 कैप का डेगर P2 कैप है, P1 कैप का स्क्वायर P1 कैप है, P2 कैप का स्क्वायर P2 कैप है। ये बात आ जानी चाहिए जब इसने प्रोजेक्शन बोला है तो। अब कह रहा है देन देयर प्रोडक्ट ए कैप बी कैप, और बिल्कुल 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 मान रहे हैं आपकी बात को। आर का म्यूट है ना, यही तो बोल रहा था ना। हाँ, अब आपसे क्या कह रहा है, देयर प्रोडक्ट। आपको ये वेरीफाई करना है ये प्रोजेक्शन कब होगा, जब एक तो P1 P2 का डेगर निकालें और क्या मिले P1 P2। भाई प्रोजेक्शन जब ही तो होगा, दो कंडीशन वेरीफाई करें, ये P1 P2 का डेगर P1 P2 हो, P2 का स्क्वायर क्या हो P1 P2। यदि ऐसा हो रहा है तो प्रोजेक्शन है। ये आपको, ये दो कंडीशन आपको वेरीफाई करवानी। और आपको क्या दिया, P1 P2 आर कम्यूट। एक मिनट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ये मैंने दोनों थ्योरम करवाई, पहली वाली थ्योरम और ये, इनमें से एक थ्योरम एग्जाम में आती रहती है, आई हुई है पेपर में कई बार। इधर देखो, एग्जाम में आई हुई है, सुन लो, ध्यान से देखो बेटा, देख ले। गिवन, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन को क्या दे रखा है। देखो, नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा है उसे लिख रहे हैं। इफ P1 एंड P2 आर हर्मिशियन, हर्मिशियन नहीं, प्रोजेक्शन, देन यदि P1 P2 प्रोजेक्शन है तब क्या होगा देखना। क्या मैं सही लिख रहा हूं? ये समझ में आया नहीं आया कि P1 P2 प्रोजेक्शन है तो P1 प्रोजेक्शन है, इस प्रॉपर्टी का फॉलो करेगा, P2 प्रोजेक्शन है तो इस प्रॉपर्टी का फॉलो करेगा। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या दे रहा है, और क्या दे रहा है, सिद्ध बाद में करेंगे, पहले दे क्या रहा है, इज ए प्रोजेक्शन इफ P1 एंड P2 आर कम्यूट। चलो कम्यूट की बात लिख लेते, सेकंड पॉइंट। इफ P1 कैप एंड P2 कैप, इधर देखना, P1 एंड P2 आर कम्यूट। अब कम्यूट का मतलब क्या है कि P1 कैप P2 कैप, कम्यूट प्रॉपर्टी को सुनना, क्या यही है कम्यूट का मतलब? तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या लिख दूं बोलना, P1 कैप, हाँ, P2 कैप इक्वल टू P2 माइनस P1, समझ में आ जाना चाहिए अब आपके। लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर। अब आपको सिद्ध क्या करना है ये बताओ आप तो। अब बात करते हैं, डियर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, P1 और P2 का, क्या आना चाहिए,
ये वेरीफाई करना है आपको कि P1 P2 इज ए प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर कब होगा, कब होगा, कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो P1 P2 का देगर क्या मिलना चाहिए, एक तो ये मिलना चाहिए, एक कंडीशन तो ये इक्वेशन थर्ड मिलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर क्या मिलना चाहिए, P2 कैप। ये इक्वेशन 4, ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करो, आपको ये समीकरण 1 और 2 दे रखे हैं। तो पहले तो इसको इक्वेशन को थर्ड को सेटिस्फाई करते हैं। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान प्रत्येक का। देगर की प्रॉपर्टी का यूज करो। कैसे लिखेंगे, P2 कैप का देगर, यही तो होती है प्रॉपर्टी। P2 कैप का डेगर P1 कैप का डेगर समीकरण 1 से देखो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अपन लिख सकते हैं P1 P2 डेगर इक्वल टू P2 कैप P1 कैप, क्योंकि वो प्रोजेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट P2 P1 को हम इक्वेशन नंबर सेकंड से P1 P2 को क्या लिख सकते हैं, P2 P1, इसको P1 P2 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ध्यान से देखना का डेगर हम लिख सकते हैं P1 कैप P2 कैप। तो एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, चेक कर लो, समीकरण 3 सेटिस्फाई हो गया है आपका, इक्वेशन थर्ड चेक कर लो। रिविजन में पहले वाले क्वेश्चन में यहीं तक काम था, लेकिन इसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, आइडम पोटेंट और सेटिस्फाई करना है। चलो तो इसको तो अपनी कौन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है, फर्स्ट वाली। अब सेकंड को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड क्या है, P1 P2 का स्क्वायर आपको क्या मिलना चाहिए, LHS पार्ट लेते हैं, P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P1 P2 P1 P2, भाई स्क्वायर हो रहा है, ए का स्क्वायर को ए गुना ए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, P1 कैप P2 कैप, तो इसके स्क्वायर को आपने P1 P2 इंटू P2 P1 लिख दिया। हाँ, P1 कैप ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लगा दिया ब्रैकेट मैंने। P2 P1 के स्थान पे क्वेश्चन सेकंड से क्या लिख सकता हूं, सेकंड। ध्यान से समझना, ऑनलाइन वाले बेटा इधर देखो, इसके स्थान पे इक्वेशन सेकंड से P2, ध्यान से देखो P1 कैप का स्क्वायर बन गया क्या, एक स्टेप बढ़, मैं डायरेक्ट P1 कैप का स्क्वायर लिख दूं, समझ में आ गया, इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में, P2 कैप का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट देखो, P1 कैप का स्क्वायर फर्स्ट, और P2 कैप का स्क्वायर P2 कैप होगा इक्वेशन फर्स्ट में, देखो यही सेटिस्फाई करता था क्या,
अब बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार की थ्योरम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पहले लिखेंगे डेफिनेशन, ये लिखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर। करो भैया नोट। कर लिया नोट? लिखो। कौन से नंबर पे था ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर? क्रमांक डाल देना, डाल दे यहाँ पे जो भी नंबर पे था। ये इसी के साथ पढ़ा दिया ये प्रॉब्लम के कारण।
हाँ कर लिया भैया नोट। हाँ भाई अब कल पढ़ेंगे अपन, है ना? ठीक, राधे राधे भैया।